हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कलाम एजुकेशन पॉइंट में एकदम सफलता की ओर। क्या साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने कुछ ही दिनों पहले खबरों में सुना था कि कुछ एग्जाम के लिए सेम ही एक ही पेपर होने वाला है, तो उसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ विस्तार से। तो वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो एक ऐसा टेस्ट करवाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा। इसमें ऐसा है कि जैसे नॉन टेक्निकल भर्तियां हैं, ग्रेजुएट लेवल की और एक होगी ट्वेल्थ लेवल। ट्वेल्थ लेवल में जो भी भर्तियां होती है, बहुत सारी भर्तियां होती है, उनका एक पेपर होगा उसको, और एक ग्रेजुएट लेवल का उनका अलग पेपर होगा। उसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको सिंपल प्रोसेस समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए पटवारी का पेपर होना है, वो ग्रेजुएट लेवल का है, सरकार ने ग्रेजुएट लेवल बता दिया। ठीक है, अब साल में एक बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा सीईटी। ठीक है, वो पेपर करवा दिया। अब उसमें क्या होगा कि सबने पेपर दे दिया, मान लीजिए 20 लाख लोगों ने पेपर दिया सीईटी का। अब मान लीजिए आने वाले वक्त में पटवारी की वैकेंसी है, तो उनमें से पटवारी के फॉर्म इस प्रकार से भराए जाएंगे कि वो जैसे गवर्नमेंट कह देगी जो सीईटी में जिसके 70% से अधिक अंक है वो ही पटवारी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, 70 से अधिक मान लीजिए 40 या 50,000 बच्चे थे, उन्होंने पटवारी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार भीड़ कम हो गई, और जो जरूरी थे, जो मतलब टैलेंटेड थे, वही फॉर्म भर पाएंगे और भर्ती आराम से कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से ये तो ग्रेजुएट लेवल की बात हुई। इसी प्रकार से ट्वेल्थ लेवल के वालों के बच्चों के लिए भी इसी प्रकार के सीईटी हर साल में एक बार एग्जाम होगा। उस एग्जाम के तहत अगर वो एग्जाम बच्चे ने मतलब एग्जाम ले लिया, नंबर सबके परसेंटेज बता दिए, फिर मान लीजिए कोई ट्वेल्थ लेवल की कोई भी वैकेंसी आती है, मान लीजिए पुलिस की वैकेंसी आ गई जो नॉन टेक्निकल है, सीधी ट्वेल्थ बेस पर होती है, तो उसमें क्या होगा, जैसे सीईटी समान पात्रता परीक्षा अगर आपने दे दी, जैसे पुलिस की वैकेंसी आते ही सरकार घोषणा करेगी कि 60% से अधिक वाले जो सीईटी में 60% से अधिक अंक लेकर आए हैं उनको फॉर्म अप्लाई करने हैं पुलिस में। तो साथ ही वो सभी फॉर्म अप्लाई कर देंगे, भीड़ बिल्कुल कम हो जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले सुना था कि पुलिस में 10 लाख से ज्यादा है, तो उनमें क्या है कि भीड़ कम हो जाएगी और भर्ती आराम से जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी, और जो योग्य उम्मीदवार है वही सरकार को मिल पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि हर कोई फॉर्म भर देता है। अब बात करेंगे कि आप सोच रहे होंगे रीट के लिए क्या होगा, ये मैं बता रहा हूँ। रीट के लिए ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, रीट का जो पहले से सेम नियम है वही। क्योंकि रीट के लिए आपको या तो एसटीसी या फिर बीएड करना अनिवार्य है। ये जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट समान पात्रता परीक्षा है, ये उन्हीं के लिए है जो ग्रेजुएट कर लेते हैं या फिर ट्वेल्थ, इन दोनों के लिए लगभग 24 भर्तियों के लिए सेम ये टेस्ट होने वाला है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत मानिए कि इसी टेस्ट से हम पटवारी में सिलेक्शन हो जाएंगे या फिर पुलिस में सीधा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बस इसकी कुछ शर्तें हैं, उसके अनुसार होगे। आपको पहले ये एग्जाम देना पड़ेगा, और हाँ, इसकी अच्छी बात ये है कि हर साल होने के साथ साथ ये 3 साल तक वैलिड भी रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने इस साल दिया, आपके 70% बने, अगले साल दिया आपने, आपके 72% बने, तीसरे साल दिया आपके 68 बने, और तीसरे साल मान लो कोई वैकेंसी आ गई, तो सबसे ज्यादा सेकंड दूसरे साल में बने आपके 72, तो कहीं ना कहीं वो बेहतर मान्य होंगे। जो सबसे ज्यादा 3 साल में जो आपके सबसे ज्यादा अंक है वही मान्य होंगे। 3 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी, तो मान्यता रहेगी। तो इस प्रकार से एक अच्छा मौका भी है सरकार के पास भी, युवाओं के पास भी, जो कहीं ना कहीं लगातार प्रयास करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए एक शानदार मौका है। तो इस प्रकार से राजस्थान में सीईटी का जो नियम लागू किया है, तो समान पात्रता परीक्षा बोलते हैं इसको। और इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे ट्वेल्थ पास के लिए लाइब्रेरी इंचार्ज है, फॉरेस्ट है, कलर ग्रेड सेकंड है, जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी, इन तमाम पदों के लिए होने वाला है। और अगर हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो स्नातक पास के लिए जूनियर अकाउंटेंट है, टीआर है, वुमन सुपरवाइजर है, जेलर है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, वीडीईओ, तो तमाम ऐसी है गवर्नमेंट जॉब है, उनके तहत ये काम में आएगी। और इसके लिए मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसकी एज लिमिट क्या होनी, 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में कोई भी व्यक्ति, या तो ट्वेल्थ और ग्रेजुएट, इनका अलग अलग टेस्ट होगा। सीईटी जो समान पात्रता परीक्षा है, ट्वेल्थ के लिए अलग होगी जो ट्वेल्थ कर चुके हैं, और ग्रेजुएट लेवल की अलग होगी। और इसमें सभी परीक्षा दे सकते हैं 18 से 40 वर्ष के बीच में। इस प्रकार साथियों, इसमें जो छूटें होती हैं, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एससी के लिए, ओबीसी के लिए छूट की सभी,
तो सीईटी का मतलब यही है, भीड़ कम करना। अब पटवारी के लिए जैसे फॉर्म अप्लाई, सरकार ने जॉब निकाली, लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं, जबकि अब आने वाले वक्त में जैसे उनके सीटें होगी 5,000, तो वो कम से कम सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा से 10 गुना ज्यादा बच्चे ले आएंगे। जितनी उनको सीटें चाहिए उनसे 10 गुना ज्यादा बच्चे ले लेंगे सीईटी से। तो इस प्रकार से सारा सिस्टम होने वाला है। बाकी जो आरक्षण वगैरह जो छूटे हैं, एससी, ओबीसी, एसटीसी, तमाम जनरल की सारी उसी प्रकार से आवंटित रहेगी, क्योंकि मैंने आपको फिर से बता दिया है कि जैसे मान लीजिए पुलिस की 5,000 पदों की भर्ती आती है, तो कहीं ना कहीं वो 5 गुना बच्चे को एग्जाम में बैठाएंगे। तो इस प्रकार, और वो बच्चे कहाँ से आएंगे, वो आएंगे सीईटी से, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कहीं ना कहीं वहीं से बच्चे आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो यह भी तय है कि सभी को देना जरूरी है, चाहे कोई भी हो। रीट या इन चीजों को, नॉन टेक्निकल मतलब रीट के लिए तो कहीं ना कहीं बीएससी या बीएड करना जरूरी है। जो नॉर्मल 12th और ग्रेजुएट लेवल के, उन सभी को कहीं ना कहीं ये पेपर देना होगा। अगर आपको ग्राम विकास अधिकारी बनना है, पटवारी बनना है, या फिर पुलिस में ज्वाइन करना है, तो कहीं ना कहीं सीईटी देना है। और शायद पुलिस के लिए भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सुरक्षा डिपार्टमेंट में आता है। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बताइए बहुत सारे कि लाइब्रेरियन है, या फिर पटवारी है, या फिर ग्राम सेवक है, तमाम ऐसी भर्तियां हैं। वुमेन सुपरवाइजर है, जूनियर अकाउंटेंट है एलडीसी में। तो कहीं ना कहीं उन सभी पदों के लिए एक सेम पेपर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए फायदा भी नजर आता है। फिलहाल जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो फिर कोई फायदा नहीं है, चाहे कैसे भी एग्जाम करो सरकार को। फिलहाल ये अच्छी चीज है, भर्ती जल्दी कंप्लीट होगी, सरकार को आसानी होगी रिजल्ट देने में, क्योंकि अगर कम बच्चे होंगे और वो भी बच्चे जो योग्य हैं वही एग्जाम दे पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी पूरी जानकारी समझ पाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।